हेलो फ्रेंड्स। तो पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। लास्ट वीडियो में मुझे आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया है। थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं थी, वो एक कंटेंट था जो कि इस लड़की ने दिखा दिया है पोस्ट करके। तो मैं आपको बता दूँ, ये कोई कंटेंट वीडियो नहीं थी। मैं सच में कह रही हूँ क्योंकि मैंने वो वीडियो सिर्फ इसलिए पोस्ट करी थी क्योंकि मेरे जो आसपास के जो एरिया के लोग हैं और जो मेरे उधर के ससुराल वाले थे, वो लोग कल को ये ना बोल दे कि लड़की तो विदाई होकर गई थी, आई थी, हम लेकर आए थे इसको, लेकिन ये चली गई अपने घर पे। मैंने सिर्फ ये वीडियो इस वजह से पोस्ट करी थी कि आसपास के लोगों को पता चल जाए मेरी विदाई नहीं हुई है, कल को वो लोग झूठ ना बोले। तो कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि इतनी सी बात पे इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता, बारात वापस नहीं जा सकती। कुछ लोग ये बात भी बोल रहे हैं मुझे। कुछ किसी ने वीडियो भी बनाई है एक ने, तो उन्होंने भी यही कहा था कि मुझे ये बात हज़म नहीं हो रही है कि इतनी सी बात में बारात वापस चली जाए। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा, तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं था। हाँ, बट मुझे 2-3 दिन पहले उसके थोड़े तेवर दिख गए थे लड़के के, कि वो उखड़ा उखड़ा सा था, वो मुझसे बहुत ज़्यादा उखड़ा उखड़ा सा था। वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा था। मैं उसको बार बार कॉल कर रही थी कि क्या हो गया, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो वो बस मुझे एक ही बात बोल रहा था कि मैं तो परेशान हूँ अभी शादी को लेके, पैसों वैसों की वजह से, इसलिए मैं तुझसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। बस वो इतनी सी बात हो रही थी हमारी। फिर हमारी शादी वादी हो गई थी। यहाँ पे जो हुआ वो आपको पता ही है पहले ही। उसके बाद उसके बाद वो लोग नहीं आए। हम लोग उनका वेट करते रहे। हम लोगों ने सोचा अब आ जाएंगे, अब आ जाएंगे, पर वो लोग नहीं आए। मैंने भी बहुत वेट किया कि अब तो हिमांशु एक बार तो आ ही जाएगा मेरे लिए, क्योंकि जो लड़का पहले आ जाता था एक मुझसे माफ़ी मांगने, मुझे लगा था अब तो आ ही जाएगा, अब तो शादी हो चुकी है, अब वो ऐसे नहीं करेगा, पर वो नहीं आया। कोई बात नहीं, ये बात यहीं ख़त्म हो गई। उसके बाद हम लोगों ने उनका वेट किया। अब हुआ ये था कि जब वो लड़का भागा ना यहाँ से निकल के चला गया, जब वो, तो मेरे उसके हाथ में एक पर्स था। चाहे तो मैं आपको सीन दिखा दूंगी, वो मेरे पास वीडियो रखी उस चीज़ की। अब क्या करना है? पूजा होगी आंटी। हाँ हाँ हाँ, मत्था मत्था टेकेंगे। देवता पूजेंगे क्या? हाँ, देवता पूजेंगे। हाँ हाँ। एक्चुअली आंटी मतलब ना ऐसा है कि ना दो जगह अभी आज बढ़ा के देवता पूजेंगे। नहीं, वैसे थोड़ा मत्था टेक रहे हैं। हाँ, नॉर्मल खाली मत्था टेकते हैं। मत्था भी नहीं, नहीं पूजा होगी आंटी, अभी जाएंगे ना। उस लड़के के हाथ में मेरा पर्स है, तो उसमें पैसे थे और उसमें मेरा फ़ोन भी था। तो वो पर्स वो उसी टाइम पे उठा के लेकर चला गया था जब ये बात हुई थी इतनी, तो मेरा फ़ोन उनके पास चला गया था। अब मेरी बहन ने, फिर मैंने शाम को ही फ़ोन करवाया क्योंकि उधर से तो कोई ऐसा हो नहीं रहा था कि वो लोग आ जाए। मैंने सोचा था अब आ जाए। फिर मैंने गुन्नू से बोला कि गुन्नू एक बार फ़ोन कर दे यार हिमांशु को फ़ोन पे ही, और बोल दे फ़ोन दे देंगे। मुझे लगा था कि इतनी बात सुन के तो वो लोग खुद ही आ जाएंगे एक बार तो, पर यहाँ से गुन्नू ने फ़ोन किया तो उसने कहा कि दीदी का फ़ोन रह गया है आप लोगों के पास, तो भिजवा दो। बस फिर थोड़ी सी बहसबाजी होने लग गई, वहाँ से भी चिल्लाने लग गए। अब मैंने तो कुछ बोला नहीं था, मैंने तो बात भी नहीं करी थी। थोड़ी सी देर के लिए बात हुई। मेरा भाई यहाँ से गुस्सा कर रहा था, चिल्ला रहा था, तो वहाँ से भी उल्टे सीधे शब्द सुनने को मिल रहे थे। अब मैं वो आपको नहीं बता सकती हूँ। मेरे पास वैसे रिकॉर्डिंग है इस चीज़ की, पर नहीं, मेरे को नहीं सुनानी है, मैं किसी को नहीं करना चाहती। तो उसके बाद फ़ोन कट गया था, उन्होंने फ़ोन काट दिया था। उसके थोड़ी सी 5 या फिर 2-3 मिनट बाद ही कॉल आया हिमांशु का गुन्नू के फ़ोन पे, कि मैंने उठाया, मैंने रिसीव किया फ़ोन। तो अब मुझे तो लगा वो मुझसे बात करेगा, प्यार से बात करेगा, बट उसने मुझसे बहुत ही बुरी तरीके से बात करी उसने मुझसे। उसने कहा कि तू वहीं सड़ेगी, तू ये होगा तेरे साथ, अब मैं तेरे को लेकर नहीं जाऊँगा, तू देखियो। मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भी सुना देती हूँ, मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद उसने रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसे वर्ड बोले, मैं आपको सुना देती हूँ, पहले 1 मिनट बस।
रिकॉर्डिंग सुना देती हूँ एक बार। अरे ले रिकॉर्ड कर ले, क्या केस करवाएगी? ला केस करवा ले जा, जा केस करवा ले जा। हिमांशु तुम्हें हो क्या गया है? अरे केस करवा तू, मैं बताऊंगा। मतलब तुम्हें हो क्या गया है? पगला गया, बताऊंगा सबको। यार 2 मिनट। बस इतने में उन लोगों ने फ़ोन काट दिया था। तो बस ये बात हुई थी। इससे पहले उसने धमकी भी दी थी थोड़ी सी, तो हम लोग डर गए थे कि कहीं मेरे भाइयों को कुछ प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। तो उसके तुरंत बाद ही हम लोग ये पुलिस स्टेशन चले गए कि ऐसे ऐसे हुआ है हमारे साथ, तो प्लीज़ आप लोग कुछ करिए। फिर पुलिस ने, मैंने कहा एक बार बस मैं हिमांशु से मिलना चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक बार उससे मिलना है। पुलिस ने पूछा कि बेटा कंप्लेंट करनी है? मैंने नहीं, कंप्लेंट नहीं करनी मुझे कोई, बस मुझे उससे एक बार बात करनी है कि उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। उसके घर पे फ़ोन किया, उन लोगों ने फ़ोन उठाया, किसी और ने फ़ोन उठाया। पहले तो वो मान नहीं रहे थे कि वो सच में पुलिस है, उनको लगा था कि हम लोग किसी से ही करवा रहे होंगे बात, तो वो लोग नहीं मान रहे थे। तो फिर वो लोग आए, उनको बुलाया गया, हिमांशु को बुलाया, वो नहीं आया, वहाँ पर भी नहीं आया वो। उसको पता नहीं क्या हो रहा था उस टाइम पे, मुझे नहीं पता। मेरे को बस उससे मिलना था, बस एक बार मुझे उससे मिलना था, चाहे कुछ भी होता। मैंने पुलिस से भी बोला कि प्लीज़ उसको लेकर आओ। अब पुलिस अगर उसको लेकर आती तो यार आपको पता है फिर उसकी भी वो होती, बस वो खुद आ जाए, एक बार आ जाए बस वो मेरे से मिलने। आए वो लोग नहीं, वो उसकी बस मम्मी आई, सिर्फ उसकी मम्मी आई और उसकी मासी आई थी पुलिस स्टेशन। तो उन लोगों से भी हमारी कोई बात नहीं हुई, वो बाहर ही खड़े हुए थे, हम लोग अंदर थे। तो ऐसी कोई बात नहीं उन लोगों से। बस उन पुलिस ने मेरे को आके बोला कि आपको जाना है इनके साथ तो आप जा सकते हो, बट मैंने मना कर दिया था कि मैं हिमांशु के बिना कोई बात नहीं करूँगी और मैं नहीं जाऊँगी। तो वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई थी। हम लोगों ने कोई केस नहीं किया किसी चीज़ का भी, और हमें कोई केस करना भी नहीं था, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि मैं वहाँ कल को जाऊँगी। उसके बाद बहुत दिन बीते, मैं वेट करती रही, यहाँ मैं रोती भी थी बहुत ज़्यादा, मेरे आंसू आते थे, मेरी मम्मी भी रोने लग जाती थी मुझे देख देख के। मैं सिर्फ इस वजह से रोती थी कहीं उसकी फैमिली उसको तंग तो नहीं कर रही थी, उसकी फैमिली उसको बंद करके रखा हुआ हो, क्या पता उसको बात ना करने दे रहे हो। क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि क्या पता उसको करने नहीं दे रहे हो मेरे से बात, वो करना चाहता हो। मैं बस उसकी फिक्र कर रही थी कि बस एक बार बात हो जाए। मेरे को ब्लॉक कर दिया था, गुन्नू को भी ब्लॉक कर दिया था उसके बाद। हाँ, उसके बाद उसकी मम्मी आई थी, मेरा फ़ोन वापस हो गया था, तो मेरा फ़ोन तो दे दिया था उस टाइम पे, मेरे को उसने ब्लॉक कर दिया था। तो अब मैं हर जगह से देख रही हूँ, मैंने इंस्टा चेक किया, मैंने हर चीज़ चेक करी, मैंने मैसेज भी चेक करे, कहीं से भी मैं अनब्लॉक नहीं थी, मैं हर जगह से ब्लॉक हो चुकी थी। तो ब्लॉक तो मुझे हर जगह से कर चुका था, मुझे लगा था उसकी फैमिली ने कर दिया होगा, क्या पता, मुझे नहीं पता था। तो मैं किसी और के फ़ोन से भी उसको बार बार कॉल कर रही थी, कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिसका नंबर उसके फ़ोन में सेव भी नहीं है, मेरे घर वालों, उनके फ़ोन से भी मैंने उसको फ़ोन किया, मुझे लगा उठाएंगे। वैसे तो उन्होंने उठाया, लेकिन जैसे ही वो लोग मेरी आवाज़ सुनते वैसे ही वो लोग फ़ोन काट रहे थे। मेरी उससे बात नहीं करवा रहे थे बिल्कुल भी, मेरी उससे बात नहीं हुई एक बार भी उसके बाद। अब मुझे तो ये लग रहा था कि हिमांशु तो नहीं कर सकता ऐसा, वो तो नहीं करेगा मेरे साथ ऐसा, क्या पता उसकी फैमिली वालों ने कर रखा हो। उसके बाद भी मुझे बहुत वेट हुआ उसका, मैं बहुत वेट करती रही कि अब होगा, अब करेगा, अब बात करेगा, पर उसने बात नहीं करी। फिर कुछ नहीं हुआ, बस उसकी मम्मी के मुझे कॉल आते रहे कि बेटा आजा, वापस आजा। सिर्फ उसकी मम्मी की कॉल आती रही मुझे कि बेटा छोड़ सब कुछ, आ जाओ वापस। मैं ऐसे नहीं आऊँगी, मैं ऐसे नहीं आ सकती जब तक मैं हिमांशु से बात नहीं करूँगी। मैं उनसे बोलती थी मेरी हिमांशु से बात करवा दो, तो वो नहीं करवा रही थी मेरी बात।
वो कह रही थी बस उसका बीपी लो हो रहा है, बस वो अपने अंदर कमरे में बंद करके खुद को बैठा हुआ है, ये है वो है, वो बस ऐसे ही बता रही थी मुझे। मेरे को उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, बहुत ज़्यादा। मैं परेशान हो चुकी थी कि क्या हो गया होगा। उसके बाद उन्होंने कहा, उसकी मम्मी ने मेरे डैडी से कि 4 आदमी आप अपने बुला लो, 4 आदमी हम अपने लेकर आ जाते हैं और किसी पार्क में मिलते हैं और वहाँ पे सब बैठ के डिस्कस करते हैं कि अब आगे करना क्या है, ये लास्ट फैसला तो हमें लेना ही होगा। तो उन्होंने पार्क में मिलने के लिए बुलाया, हम नहीं माने क्योंकि भाई हम पार्क में नहीं मिलेंगे। मेरी बेइज्जती मेरे घर से हुई थी, आप लोग मेरी विदाई घर से लेकर छोड़ कर गए थे, तो मैं पार्क में तो मिलने से रही थी आप लोगों से। तो फिर वो नेक्स्ट डे कल के दिन वो आए यहाँ पे। अब मैंने पहले ही बोल रखा था, मैं हिमांशु के बिना मैं बात नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो, मुझे बस उसकी शक्ल देखनी है एक बार। पहले तो वो नहीं आया, मम्मी और उनकी एक फ्रेंड है वो आई थी, बात कर रहे थे, नीचे पार्क में बैठे हुए थे, ऊपर भी नहीं आए थे। मैं आपको ये वीडियो भी इस टाइम पे मैं ये वीडियो भी पोस्ट कर दूँगी, इसमें ही एडिट कर दूँगी, तो आप वो वीडियो भी देख लो पहले थोड़ी सी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। बैठते फिर तुम सारे खड़े हो देखो ऐसा है, मेरे को पहले मेरे को बोल देना ऐसा है कि जो भी बातचीत कर रही हो अपनी बेटी को बुला लो, बेटी से सोच लो समझ लो, ठीक है ना। ये रोज पंचायत जोड़ने की जरूरत नहीं जुड़ेगी। हाँ तो ऐसा हुआ। फिर इस चीज़ के बाद हिमांशु भी आ गया था थोड़ी सी देर में, क्योंकि सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि रितिका तेरा क्या फ़ैसला बेटा, तू बता। अब मेरी मम्मी, मेरे भाई, इन लोगों ने मुझे पहले बता रखा था कि आज तो तुझे प्यार से ले जाएंगे देख, लेकिन कल को तेरे संग क्या करे वो हमें नहीं पता। मैं भी जानती थी कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आगे चल के मेरी जो लाइफ होगी। फिर 1-2 घंटे बीत चुके थे, सब लोग बातें कर रहे थे नीचे ही। तो हिमांशु आया और उनके साथ उनके एक शायद ताऊ और उनका एक भाई भी होगा, पता नहीं, मुझे नहीं पता वो कौन थे, मैंने फर्स्ट टाइम उन लोगों को देखा था। तो वो लोग भी आए थे यहाँ पे, नीचे ही बैठे हुए थे सब लोग। पहले हम दोनों के नीचे बात करवाने की कोशिश करी उन लोगों ने, हमें दोनों को चेयर पे बिठा दिया कि बेटा बात करो, अब क्या बात करनी है तुम्हें। सबके सामने तो मुझसे भी बात नहीं हो रही थी उस वक्त, तो उन लोगों ने हमें ऊपर भेज दिया हमारे इसी रूम में। हम दोनों इधर ही बैठे हुए थे, मैं इस सोफे पे इस कोने में बैठी थी, वो सोफे पे इस कोने पे बैठा हुआ था, बाकी सब लोग बाहर खड़े हुए थे, मामा मामी बाहर खड़े हुए थे, मेरे सब लोग रिलेटिव आ चुके थे यहाँ पे। तो हिमांशु तो उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा, एक बार भी उसने मेरी तरफ मुड़ के नहीं देखा कि मेरा हाल क्या हो रहा है इधर। वो बस नीचे मुंह करके बस बैठा रहा, वो देखता रहा, बस नीचे देखता रहा, उस मेरी तरफ देखा ही नहीं। मैं यहाँ रो रही हूँ, उसको दिख ही नहीं रहा। मैं उसे मैंने पूछा, मैं अब बोलूँ, अब कुछ बोलोगी नहीं तुम आज? कहने लगा बोल क्या है, मैं क्या करना है आगे फिर बताओ। कह रहा तू देख। फिर मैंने भी बोला मैं क्या देखूँ, मैं तुम लेकर नहीं जाना चाहते मुझे? क्या तेरी मर्जी है, तुझे चलना तो चल। वो बंदा मुझे खुद से नहीं बोल रहा है कि अब छोड़, सब कुछ छोड़, अब चल दे, हो गई गलती मेरे से, नहीं मैं नहीं बोलूँगा आज के बाद कुछ भी। मुझे लगा था ऐसे तो बोलेगा ज़रूर से मेरे से, बट वो कुछ नहीं बोला। फिर मैंने ये भी बोला, मैंने कहा तुम्हारे मामा ने ऐसे ऐसे बोला उस दिन, तुमने कुछ नहीं कहा उनसे? उसने कहा कि मेरे माँ बाप समान है, मैं उनको कुछ नहीं बोलूँगा, उनकी इज्जत है। मैंने कहा अच्छा मेरी इज्जत कुछ नहीं है, मेरे माँ बाप की इज्जत कुछ नहीं है? वो कुछ नहीं बोला। कहने लगा ये तेरी सोच है सिर्फ, तू गलत है। मैं ठीक है, फिर क्या करना है फिर आगे? कहने लगा जो तेरी मर्जी है वो कर, मुझे मत बोल। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है फिर, मैं छोड़ो, मैं तुम अभी कुछ नहीं बोल रहे, तो आगे चल के तुम करोगी क्या, तुम कौन सा मुझे प्यार करोगे? फिर बस हम लोग नीचे गए हैं, मैंने सबको बता दिया कि मम्मी ऐसे ऐसे हो रहा है,
मैं नहीं जा सकती अभी इसके साथ बिल्कुल भी। अच्छा, उससे पहले उसकी मम्मी ने ये बोल रखा था कि वो 5-6 दिन से, जब से वो शादी हुई थी तब से वो अपने रूम में बैठा हुआ, बस बीपी लोअर था, वो सो रहा था या फिर बस बैठा था, खाना वाना नहीं खा रहा था। अब मैं आपको ये वीडियो भी दिखा देती हूँ, क्योंकि ये वीडियो उसकी शादी के 2 दिन। आप पहले ये वीडियो देखो, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। काला डोरिया कुंडे नाल अड़ी आई होए के छोटा देवरा भाभी नाल लड़ी आई होए छोटे देवरा। ये वीडियो उसी के एक फ्रेंड की शादी की है, जो कि मेरी शादी थी 16 जनवरी की, और इसके दोस्त की शादी 19 या फिर 20 तारीख की थी, मुझे नहीं पता। उसकी शादी मेरे बाद थी, बस इतना पता है मुझे। उसकी शादी की ये वीडियो है जिसमें ये अपनी किसी भाभी को छड़िया मार रहा है। इस लड़के से मेरे यहाँ पे एक माथा नहीं टेका गया, वो वहाँ पे उनकी रस्में निभा रहा है। और ये वीडियो मेरे को 2 घंटे बाद दिखी, जब वो यहाँ से चला गया। अगर वो यहाँ पे होता, मुझे नहीं पता मैं क्या करती। मगर मेरे को ये गिल्ट ज़रूर रहेगा, कि मेरे को पूरी ज़िंदगी गिल्ट रहेगा कि मैं काश उस वक्त ये वीडियो देख लेती उसकी, तो मैं उसी वक्त बोलती कि तू इस टाइम पे क्या कर रहा था, तो बीपी लो हो रहा था ना तेरा। तो अब बताओ, इसके चेहरे की खुशी देखकर ये लग रहा है कि इसकी 4 दिन पहले शादी टूटी थी। उसने तो मुझे ब्लॉक कर रखा है, लेकिन अगर वो ये वीडियो देख रहा है ना, तो सच में हिमांशु तुम बहुत बुरे इंसान हो, बहुत बुरे। तीन साल तुम्हारे साथ मैंने वेस्ट किया अपने। 3 साल तक क्यों, यानी क्यों रही मैं तुम्हारे साथ 3 साल तक भी। पहले मुझे बस ये लगा था कि वो बेचारा दुखी ना हो। एक बार बस मैं उसकी शक्ल देखना चाहती थी, मैं उसकी शक्ल देखना चाहती थी कि उसके दिल पे क्या बीत रही है, पर उसके दिल पे तो कुछ बीत ही नहीं रहा था। वो तो मजे में घूम रहा है, वो तो अपने दोस्तों की शादियों में घूम रहा है। तो अब यही फैसला हो चुका है। सबके सामने हुआ था, सब गली वाले भी आ गए थे मेरे। उसके जो उसके ताऊ थे, वो उन लोगों ने भी उसी को ही डांटा था कि तुम्हारा लड़का ही खराब है, लड़की में कोई वो नहीं है, बात नहीं है, लड़की में कोई कमी नहीं है, सिर्फ तुम्हारी लड़के की गलती है। मुझे सिर्फ उसकी मम्मी के लिए तरस आ रहा था, क्योंकि वो बहुत रो रही थी। उसकी मम्मी गलत नहीं है, बहुत अच्छी मम्मी है उसकी। उसको अपनी माँ से ही प्यार नहीं है, तो वो मुझसे ही प्यार क्या करेगा। वो अपनी माँ की शक्ल देख कर भी कुछ नहीं वो कर रहा था। अब आप लोग बताओ, ऐसे मुझे और कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी सज़ा उसको भगवान देंगे, मैं नहीं। उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत करा है ये सब करके, और मैं तो उसको सज़ा नहीं दूंगी, उसको सज़ा खुद मिल जाएगी अपने आप ही, क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं। और मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, जो मुझे उसका रंग पहले ही दिख गया था, का शादी से पहले ही दिख जाता, तो ये सब नौबत नहीं आती मेरी। ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाई है उसकी छड़ी मारने वाली, ये किसी ने स्टोरी लगा रखी थी उसकी, जिसके घर में शादी थी, तो उन्होंने ही लगा रखी थी वीडियो। बस मैंने जैसे स्टोरी देखी, मेरा तो दिमाग ही सनक गया था। मैं सोच रही पता नहीं ये कैसे हो गया। मैंने तो पता नहीं क्या क्या सोचा था कि वो बेचारा मेरी वजह से कुछ कर ना ले खुद को। मेरी गलतफहमी, इतनी बड़ी बड़ी गलतफहमी थी। इतनी बातें सुनने के बाद भी उसकी ये
उसकी गालियाँ सुनने के बाद भी मैं सिर्फ उसकी फिक्र कर रही थी कि वो बेचारा ठीक होगा या नहीं होगा। पर अब मेरी फैमिली ने मुझे कहा है कि भूल जा उसको, छोड़, सोच, बुरा सपना था, टूट गया। पर सब लोग बोल सकते हैं ऐसा, पर मुझ पे बीती है ये। मैं सबके आगे फिर भी, मैं सबके आगे देख हंसती रहती हूँ, सबके आगे मैं खुश रहती हूँ, पर मैं अकेले भी नहीं रह पा रही खुश, क्योंकि मुझे उसकी वो बात याद आ जाती है बार बार कि वो कैसा था, एकदम से चेंज हो गया। उसको तरस नहीं आया मुझ पे, उसको जरा सा भी तरस नहीं आया। और कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि उसका फेस ब्लर क्यों कर रखा है, कल को वो दूसरी लड़की की भी जिंदगी बर्बाद करेगा। मैंने इस वाली वीडियो में भी इमोजी लगा रखे हैं उन पे, मगर उसका इतना फेस तो दिख रहा है आपको, उसकी स्माइल तो दिख ही रही होगी, वो डंडियां मारते टाइम पे कितना खुश है। और यहाँ पे माथा टेकने के टाइम पे उसको पता नहीं क्या ही हो गया था, जो वो मुझे छोड़ के चला गया। उसके मन में ही नहीं था मेरे साथ रहना, मेरे साथ जिंदगी बिताना, बस पता नहीं कौन से प्रेशर में आके, अरे बोला भी नहीं था। मैं तो खुद पूछती थी, भाई बता दो, साथ रहोगे जिंदगी भर, तुम बताओ, तुम वरना तुम चले जाओ। और उस टाइम तो उसके सर पे पता नहीं क्या सवार था, भूत सवार था। उसके मन में तो पता नहीं क्या ही चल रहा था, मुझे नहीं पता। पर देखो, अब मैं तुमसे बोलती हूँ, अगर तुम ये मेरी वीडियो देख रहे हो, मुझे पता है तुम आज बहुत खुश हो, तुम नाच रहे हो अपने दोस्तों की शादियों में, तुम जहाँ पे भी हो तुम बहुत खुश हो, अच्छी बात है, मगर बहुत पछताओगे, कसम से हिमांशु तुम बहुत पछताओगे। क्योंकि जब तुम्हें बाद में रियलाइज होगा ना ये चीज कि मैंने ऐसे इंसान को छोड़ा है, तो तुम पछताओगे, तुम सच में बहुत पछताओगे। अभी तुम्हें एहसास नहीं हो रहा, अभी तुम खुश हो। मगर जब तुम्हें इस बात का एहसास होगा ना कि मैंने किसके लिए किसको छोड़ा है, मुझे तो अभी भरोसा नहीं हो रहा इस बात का, तुम सच में बहुत पछताओगे हिमांशु। एक ना एक दिन तुम्हें ये बात समझ आएगी कि हाँ मैंने गलती करी है, पर उस वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी। बस ये वीडियो में आज की जो है, जो रोने धोने की है मेरी वीडियो, सिर्फ आज में होगा मेरा। मैं आज से ही, अभी से ही मैं उसको पूरी तरीके से भूलने की कोशिश करूँगी। अब मैं सही से मूव ऑन करूँगी, मैं भूल जाऊँगी उसको, क्योंकि ऐसे इंसान के लिए मैं क्यों रो रही हूँ जो मुझे छोड़ के चला गया, जिसने मेरा एक आंसू तक नहीं देखा। तो मैं ऐसे इंसान के लिए अब नहीं रोऊंगी, अब मैं खुश रहूँगी, मैं डेली ब्लॉगिंग भी करूँगी, अपने में खुश रहूँगी बस। और जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ, पहले ही मुझे सबक मिल लिया। वैसे तो मेरी सब लोगों ने ही मुझे बोल रखा था कि इससे शादी मत कर, इससे शादी मत कर, पर मेरे आँखों पे जो प्यार का भूत था, मेरी आँखों पे प्यार की पट्टी बंधी हुई थी ना, वो मेरी एकदम निकल गई है, उतार दी उसने। और थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे पहले ही छोड़ दिया, शादी के बाद नहीं छोड़ा। मतलब शादी के बाद तो छोड़ा, मगर उस विदाई से पहले नहीं छोड़ा, मतलब जो कलंक है ना वो मुझ पर लग चुका होता, फिर तो मेरी आगे बहुत ज़्यादा लाइफ ख़राब हो जाती, मैं तो कोर्ट के चक्कर ही लगाती रहती पूरी ज़िंदगी। तो थैंक यू सो मच, तुमने मुझे पहले अपना ये जो रियल फेस था ना तुम्हारा,
तुमने मुझे पहले ही दिखा दिया। और जो लोग उसको देखना चाहते हैं, मेरी पहले की वीडियोस है उसके साथ, अब वो तो एडिट हो चुकी है, उसका फेस अब हट नहीं रहा है वो ब्लर से, तो उसमें तो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ अब आपको। ये फैसला हो चुका है कि मैं उसके पास कभी ज़िंदगी में नहीं जाऊँगी। मैंने उसको बोल दिया है, ठीक है, आइंदा से चाहे मैं मरूँ या तुम मर जाओ, हम दोनों में से कोई भी मर जाए, हम दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। तो वो भी चला गया था उसने मुझे एक बार भी नहीं बोला कि तू चल दे मेरे साथ। अगर वो कल भी खुद से बोल देता है एक बार कि बाबू मुझे माफ़ कर दे, सॉरी, जो हुआ वो होने दे, छोड़, तो मैं कल भी उसके साथ चली जाती, क्योंकि मैं अपने दिल में एक उम्मीद लगा के बैठी हुई थी कि अब तो ये बोलेगा मेरे को, अब तो ये बोल ही देगा। उसने नहीं बोला, पर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरी मम्मी मेरे साथ है, मेरे सब लोग मेरे साथ हैं, मेरे घर वाले सब लोग आ गए थे कल मेरे लिए, क्योंकि वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो मुझे ऐसे लड़के का प्यार नहीं चाहिए, मैं ऐसे लड़के के लिए अपनी फैमिली नहीं छोड़ सकती। और शुक्रिया आपका बहुत ज़्यादा, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार किया है, थैंक यू सो मच। ये थी मेरी पूरी कहानी। मुझे पता है लोग सोच रहे होंगे इसके आगे इसके साथ हुआ क्या, आखिर वो लोग आए या नहीं आए। तो वो लोग नहीं आए थे, वो लोग कल आए थे वो भी। हाँ, उसकी मम्मी चाहती है कि मैं उनके घर की बहू बनूं, मतलब मैं उनके घर चली जाऊं, मगर मैं उनकी मम्मी के संग तो नहीं रहूँगी ना पूरी ज़िंदगी। मैं उसके साथ रहती, और उसके 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 पास तो इतनी हिम्मत भी नहीं वो मुझे रख सके। तो अब ज़्यादा बस आज मैं ये जो मैं रोई हूँ, अब मैं रात को भी बहुत रो रही थी, मम्मी को हक करके रोई हूँ मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे रात को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था कि मैंने ऐसे इंसान पे भरोसा किया। मेरे को रोना इस बात का नहीं आ रहा कि मेरे को किसके पास जाना है, उसके साथ रहना है, मेरे को रोना इस बात पे नहीं आ रहा है। मेरे को रोना सिर्फ इस बात पे आ रहा है कि मैंने उस इंसान को इतना अच्छा समझा था कि मैं घमंड करती थी उस इंसान पे। मुझे घमंड था कि ये मेरे लिए है, सिर्फ मेरा है ये। उसने मुझे यही रियलाइज करवाया था हमेशा कि सिर्फ मैं तेरा हूँ और किसी का भी नहीं हूँ। पता नहीं लोग ऐसे कैसे बदल जाते, मेरे को नहीं पता लोग इतना क्यों बदल जाते। थोड़ा सा तो तरस कर लेता मुझ पे, शादी मत करता, मुझसे पहले ही बोल देता कि मुझे तुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तू जा यहाँ से, मैं चली जाती। सबके सामने मेरी इज्जत चल गई, पता नहीं इसको क्या मिला। मेरे घर वालों को, मेरे भाइयों को कर्जे में डाल के चला गया शादी के नाम पे। और कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि आपको चले जाना चाहिए था उसके पास। तो मैं आपको बता दूं ये बात भी कि वो अपने मामा के साथ ही रहता है, वो अपनी मम्मी के साथ नहीं रहता, तो वो अपने मामा के साथ रहता है बचपन से। तो मैं उसके घर में नहीं जा सकती, वो अपने उधर ही रहता है, इस वजह से मैं वहाँ नहीं जा सकती। वहाँ जहाँ पे मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं होगी, जहाँ मेरी माँ को गाली बकी गई है यहाँ पे, वहाँ मेरा क्या हाल करेंगे उसके मामा। तो मैं उस घर में तो नहीं जा सकती कभी भी। तो कुछ लोग मुझे ये ज़रूर बोलेंगे कि आपको चले जाना चाहिए, और कुछ लोग बोल भी रहे कि आपको चले जाना चाहिए था वहाँ पे, मगर मैं ऐसे घर में नहीं जा सकती। और अब मैं बिल्कुल नहीं रोना चाहती, अब मैं रोज़
सही रहूँगी, मैं बिल्कुल ठीक रहूँगी, क्योंकि मेरी फैमिली मेरे सपोर्ट में है। मेरी फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती है, सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि सब लोगों ने मेरा साथ दिया है। क्योंकि उस लड़के के लिए मैं इन्हीं लोगों से लड़ती थी, मैं अपने घर वालों से लड़ती थी उस लड़के के लिए। आज उस लड़के ने मेरा साथ छोड़ा है और मेरी फैमिली ने मेरा पकड़ के रखा है। फैमिली फैमिली होती है। बस मुझे और कुछ नहीं बोलना। कल से आप मुझे खुश देखोगे। जब अब जो वीडियो आएगी वो मेरी खुशी की ही वीडियो आएगी। मैं उसमें नहीं रहूँगी, बिल्कुल नहीं रहूँगी मैं उसमें, क्योंकि जब वो इतना नाच रहा है, वो हंस रहा है, खेल रहा है सबके साथ, तो मैं क्यों यहाँ पे रो रो के अपने आंसू बहाऊं उसके लिए। तो मैं यहाँ बिल्कुल अब सही रहूँगी, बिल्कुल खुश रहूँगी मैं अब, और ना मैं उसके बारे में सोचूंगी। हाँ, थोड़ा बहुत दुख लगेगा पर इतना नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने उसकी शक्ल देख ली, वो उसकी आंखों में जरी सी भी शर्म नहीं रह गई थी। एक बार भी उसने नहीं बोला कि बाबू चल दे अब मेरे साथ। और मैं उससे एक बार लास्ट बार मिलना चाहती थी, बस उसको देखना चाहती थी कि इसके मन में क्या चल रहा है, एक बार देख लो। अगर बाई चांस वो ये जो फैसला नहीं होता ना, क्योंकि मेरे घर वाले कहते हैं अब क्या फैसला करने की क्या ज़रूरत है। मेरी मम्मी को डर था कि अगर वो घर पे आ जाएगा और वो उसने कहीं इसको मना लिया और वो उसको प्यार से लेकर चला गया, तो कहीं ये चली ना जाए। मेरी मम्मी को बहुत डर था, पर मैं एक बार उसकी शक्ल देखना चाहती थी, क्योंकि मेरे को पूरी ज़िंदगी यही लगता रहता है कि यार वो सही होगा, वो अपने मामा के प्रेशर में आके वो मुझसे बात नहीं कर रहा होगा। मेरे को बस पूरी ज़िंदगी यही लगता रहता कि भाई वो इंसान सही था, लेकिन उसके मामा उससे बात नहीं करने दे रहे होंगे मुझसे। जब मैंने उसको बोला ना, यहाँ पे जब कल बैठे हुए थे, जब मैंने उसको बोला मेरे को ब्लॉक किसने किया था, तो उसने बोला मैंने ही किया था ब्लॉक। इतनी सी भी शर्म नहीं थी। अरे बोल देता झूठे मुंह कि किसी और ने कर दिया होगा। मैंने तुझे आज तक ब्लॉक नहीं किया। इतनी लड़ाइयाँ होती थी तब भी, इतना कलेश करता था। पता नहीं उसको, क्या पता कोई और मिल गई हो, इसलिए वो उसने मेरे संग ऐसा किया है। तो बाद में मिलेंगे, एक अच्छी वीडियो के साथ मिलूंगी मैं अब आपको। ये रोना धोना बस आज तक का था बस मेरा, मैं अब नहीं रोऊंगी। कोशिश पूरी करूंगी कि उसको भूलूं, जल्दी से आगे बढ़ जाऊं। तो ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे हुआ था मेरे साथ। तो अगर आपको अभी भी लगता है कि इसमें मेरी ही गलती है, आपने सब कुछ देखा, सब कुछ सुना, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि इसमें मेरी ही गलती है या फिर उसकी गलती है। क्योंकि कुछ लोगों को मेरी ही गलती लग रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं ये जानबूझ के कर रही हूँ, पर ये जो आपको मैंने प्रूफ दिए हैं ये जानबूझ के नहीं है, ये सब सच है। तो हम बाद में मिलते हैं आपसे। मैं सही रहूँगी, बिल्कुल मैं खुश रहूँगी, अपनी फैमिली के साथ रहूँगी। जो मेरी फैमिली का फैसला होगा हर चीज़ का, वही पूरा करूँगी, वही उन्हीं की बातों में जो वो कहेंगे वही करूँगी।